हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 कब तक आएगी। तो एक तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अब वर्तमान के अंदर जो आज के समय में जो मैसेज आ रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज सुबह के टाइम में आप लोगों ने देखा कि एक न्यूज़ कटिंग ये आप लोगों का वायरल हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जो आप लोगों का एक तो असिस्टेंट ऑपरेटर वाला एग्ज़ाम, उसके बारे में भी आज आपका न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। और आज इस ये वाला जो पोस्ट है ये सबसे ज़्यादा मेरे पास बार बार सेंड किया जा रहा है। तो मैं बहुत बच्चों का रिप्लाई कर चुका हूँ और इतने बच्चों एक साथ रिप्लाई नहीं किया जाता भाई, ठीक है ना। इसी के लिए आप सभी को एक ही बार अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए फिर, जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको यूपी पुलिस से संबंधित टोटल नोट्स जीएस और हिंदी का बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट मैं करता हूँ वीडियो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अगर जो बच्चे टेलीग्राम वगैरह यूज नहीं करते, आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको गर्ल्स ग्रुप ये अलग रहेगा और ये बॉयज ग्रुप आपका इसमें अलग अलग बना हुआ है, केवल प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या कुछ आया है आज की इस न्यूज़ में। तो ये है भैया आप लोगों का टोटल, अच्छे से देख लीजिएगा। इसे मैं ऑफिशियल वेबसाइट आपका मनीष जीएस एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड करा दूंगा। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है, पुलिस भर्ती में आयु सीमा बदलने से इनकार किया भैया। एक तो ये क्लियर हो गया ना, सरकार का इनकार हो गया बिल्कुल कि हम आयु सीमा में छूट नहीं देंगे, एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे। अच्छा भैया, चलिए अब बाकी क्या कुछ कहा है ये देखिएगा एक बार। लखनऊ उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड अभ्यर्थियों की आयु सीमा में किसी भी तरह का बदलाव करने से इनकार किया गया है। मंगलवार को विधानसभा में सभा विधायक सचिन यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया गया कि प्रदेश में पिछले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश पुलिस पीएससी, उत्तर प्रदेश अग्नि जो आपकी फायर ब्रिगेड की वैकेंसी होती है, विभाग में विभिन्न राजपत्रित पदों के कारण, हाँ टोटल जो आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें आपका डाटा इसमें दे दिया है कि इतने वैकेंसी हमने जो है चयनित कर घोषित कर दिया गया है। और इसकी वजह से जो आपका देखिए कोविड-19 का जो आपका महामारी आया था उसके कारण 2 वर्ष से आपकी वैकेंसी आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने कहा है कि भैया एज रिलैक्सेशन जो होता है ना, एज रिलैक्सेशन कि हम आयु में छूट नहीं देंगे। अच्छा जी, अब वे बच्चे जनरल कैटेगरी के कहाँ जाएंगे जिनकी आयु आपने 18 वर्ष से 22 वर्ष ही रख दी केवल। चलिए, तो अब वे बच्चे कहाँ जाएंगे भैया जिनकी आयु जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और उनकी आयु 18 से आपने 22 वर्ष रख दी, केवल और केवल 22 वर्ष, ठीक है ना। ठीक है, जबकि आप लोगों को देखिए ओबीसी है, ठीक है ना, एससी है, एसटी है, तो इनको तो फिर भी चांस मिल रहा है कि आप लोग 18 वर्ष से कम 27 वर्ष तक अप्लाई कर पाओगे, है ना। 18 से 27, लेकिन ये 22 रखा गया है जनरल कैटेगरी का, है ना। ये तो बहुत ज़्यादा डाउन है। देखो, या तो आप लोग कम से कम 1 से 2 वर्ष का आप लोग एज रिलैक्सेशन लो, ठीक है ना। या ये जो आप लोगों का ध्यान रखिएगा 2018 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई, ठीक है ना, या 18 के बाद ही आपको वैकेंसी निकालना था। अब 18 के बाद ध्यान रखिएगा 18 में वैकेंसी आ गई, 18 में किसी बच्चे ने 12th क्लास किया है, उसने 18 में अप्लाई नहीं कर पाया था, ठीक है ना। 18 के बाद कितना हुआ, अभी वर्तमान में 4 वर्ष हो गया, कितना, 4 वर्ष, ठीक है। अब इस चीज़ को देख लीजिए आप लोग कि कम से कम इतना तो चांस मिलना चाहिए एक बच्चे को कि हाँ वो एक भर्ती में अप्लाई कर रहा है। ये तो ये काम हो गया कि मतलब समझिएगा कि उधर पहली भर्ती आई थी उसमें अप्लाई नहीं कर पाए थे, या तो आयु की वजह से हो गया, ठीक है ना। मानो उस समय 18 वर्ष पूरी नहीं हुई थी, ठीक है ना, 1-2 मंथ ही कम था और पूरा इंटर भी क्लास नहीं हुआ था। तो वर्तमान में वो बच्चा कहाँ जाएगा बताइए इस चीज़ को क्लियर तरीके से। तो 22 वर्ष में ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे का नहीं हो पाई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो देखिए थोड़ा सा गलत है। कम से कम 1 से 2 वर्ष का तो एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं देगी तो आप लोगों को ट्विटर कैंपेन का पूरा सहयोग करना पड़ेगा और तैयार हो जाइए कि हमें इतना एज रिलैक्सेशन चाहिएगा। कम से कम 1 वर्ष का तो दो, उन बच्चों को भी तो चांस मिलना चाहिए कम से कम एक भर्ती में क्लियर करने का, है ना। हो सकता है कि उस समय नहीं आई वैकेंसी, अब 4 साल जो वर्ष वैकेंसी नहीं आ रही है और भर्ती मतलब ये समझो कि विभाग के अंदर वैकेंसी है,
लेकिन आ नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? कारण ये है ना कि इलेक्शन करना है, या तो आप इलेक्शन पे ध्यान दे लो या फिर उन भविष्य पे उन बच्चों पे ध्यान दे लो जो मतलब एज रिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, है ना। तो आप लोगों का सीधा उद्देश्य ये है कि अगर एज रिलेक्शन ना दिया गया बेटा तो जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे, अगर ठीक है ना, जनरल कैटेगरी 18 से अगर 22 हो गया तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। 49,568 वाली वैकेंसी, 49,568, 41,520, ठीक है ना, इन दोनों वैकेंसी में इसमें 22 वर्ष रखी गई थी लेकिन इसमें 23 वर्ष थी, ठीक है ना। तो आपको कम से कम ट्विटर कैंपेन का पूरा पूरा सहयोग लेना चाहिए। और भर्ती की बात करूँ कब तक आएगी, अब देखो ये बोल रहे हैं कि 2023 में आएगी, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, 2023 में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 वर्ष के अंदर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्या आप लोग अब देखिए एक थोड़ा सा न्यूज का मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता दूँ, क्लियर बात बता रहा हूँ मैं ना, इनमें परेशानी की बात नहीं। अभी न्यूज में आया है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, किसी भी ऑफिशियल नोटिस पर ये नहीं कहा गया कि हम एज रिलेक्शन नहीं देंगे, ये एक न्यूज में आया हुआ है। और न्यूज में ये भी आया हुआ है कि वैकेंसी जो आएगी वो दिसंबर 2023 बेटा, क्या दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होके ज्वाइनिंग होना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इससे पहले भी वैकेंसी आ चुकी है कि सितंबर में आप लोगों के फॉर्म आ जाएगा, ये भी न्यूज में आ चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक तो अभी इतना परेशान कोई भी छात्र ना हो एज लिमिट को लेके, थोड़ा सा एक तो पढ़ाई पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। दूसरा ये, हाँ तैयार रहो ट्विटर कैंपेन के लिए, तैयार रहो सरकार से अपना हक मांगने के लिए, तैयार रहिए आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये एक क्लियर है भैया, मैं आप लोगों को जो बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये बार बार सेंड मेरे पास ना करो कि सर जी आयु में छूट नहीं दी जा रही है, ठीक है ना। अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया, एक केवल और केवल विधानसभा के अंदर इस चीज़ को कहा गया है, वो भी ये समझो जो आपका जो विपक्षी दल है उसके कहने पर इस चीज़ को कहा गया है, ठीक है ना। तो ये एक समझ सकते हैं एक राजनीतिक कार्य है इस चीज़ में, है ना, राजनीतिक भाषण में बोल दिया, हो सकता है विपक्ष को गुस्सा दिलाने की वजह से कहा गया हो, है ना। तो ये चीज़ अभी हम बिल्कुल इस चीज़ को मायने नहीं रखेंगे कि एक बार क्लियर हो गया और तुम बिल्कुल तैयारी छोड़ दो और अपना कहीं इधर उधर काम पे लग जाओ। तो ये है कि थोड़ा मेहनत करते रहो, लेकिन ट्विटर कैंपेन के लिए तैयार रहो, हमें मेहनत करना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।